सभी के लिए नमस्कार। तो राजस्थान जियोग्राफी का अपना लेक्चर चल रहा है। मैं अपन 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये चौथा लेक्चर है। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यूनिट 1 कंप्लीट है, यूनिट 2 कंप्लीट है। भी अपन यूनिट 3 पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहला टॉपिक है इसमें ऊर्जा और तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम दो ही प्रकार के संसाधन देखते हैं ऊर्जा और शक्ति के। या तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो स्रोत होते हैं, आपने भी बहुत जगह पढ़ा होगा, कि जिनको अभी तक हम जब से मानव सभ्यता का उद्भव हुआ है तब से इसका इस्तेमाल कर रही। तो उनमें जैसे लकड़ी जलाना, आज भी हमारे घरों में बहुत सी जगह लकड़ी से खाना बनाया जाता है, पकाया जाता है। और उसके अलावा जो कुछ भी कचरा बचता है उसको जलाकर कपड़े वगैरह का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ऊर्जा के स्रोत। वही इसका थोड़ा सा और अपडेटेड फॉर्म है, जैसे कोयला का निकलना, पेट्रोलियम गैस और थर्मल एनर्जी, यानी जो पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो, और परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, भारी जल इत्यादि। ये बहुत सारी वैरायटी के जो स्रोत हैं, ये सब व्यापारिक स्रोत, और ये भी कौन से ही हैं? परंपरागत स्रोत। ठीक है ना? परंपरागत स्रोत हो गए लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, इस तरह। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो हैं जिनको हम परंपरागत तौर से इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी कि वो नया है। हम जैसे सौर ऊर्जा, अब जब तक हमारे पास तकनीक नहीं नहीं रहेगी, तकनीक नहीं रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर परंपरागत में ये तकनीक के विकास, विज्ञान के विकास के आधार पर, है ना, विकास के आधार पर ही इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे सौर ऊर्जा, जब तक सोलर पैनल नहीं रहेंगे, बैटरी नहीं रहेंगी, आप इसका। पवन ऊर्जा, जब तक पवन चक्की नहीं रहेंगी तो पवन ऊर्जा का इस्तेमाल। हाइड्रोजन का, आपके पास हाइड्रोजन गैस होना जरूरी है, उसको कैप्चर करना। महासागरीय ऊर्जा, यानी कि महासागरों से जो टाइडल वेव्स आती हैं, ठीक है ना, जैसे मान के चलो ये कोई इनलेट है, टाइडल, और इसके अंदर पानी का आन, पानी का जा, तो उस व्यवस्था में क्या है, चक्री घूमती है, टरबाइन जो है घूमती है, या तो इधर घूमेगी या व्यवस्था से, और टरबाइन घुमा के और अपन ऊर्जा से पानी बना सकते, बना। भूतापीय ऊर्जा, यानी पृथ्वी के अंदर से जो गर्म गर्म भाग है उससे अपन और ऊर्जा का इस्तेमाल करें बाहर निकाल कर। बायोमास ऊर्जा, यानी कि पृथ्वी की जो कचरे पट्टी है ना, उससे ऊर्जा बनाना, जैसे गोबर गैस, गैस। तो ये बायोमास और बायोगैस के अंदर आएगा। ठीक है ना भाई? नेक्स्ट प्रोपोर्शन ले, पहला है कोयला। ये परंपरागत ऊर्जा स्रोतों, तो डिटेल आप बहुत कुछ यहाँ से मैं आउटलाइन ही कर सकता हूँ। कोयला है जो भाई, वो आपका 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना, लेकिन राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ लिग्नाइट कोयला मिलता है, और वो भी बीकानेर। और भी जगह हैं राजस्थान में कोयला निकालने की, लेकिन जो बीकानेर है वहीं मैक्सिमम निकलता है। ठीक है ना? ये लिग्नाइट की कुछ खासियत होती है कि ये भूरा कोयला कहलाता है, और ये धुआं ज़्यादा देता है, और इस कार्बन की मात्रा 45-50% रहती है। ठीक है ना? ये बीकानेर में कहाँ निकलता है भाई? पलाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम की जगह है, इसको आप पलाना को याद। ठीक है ना? बाकी ये छोटे छोटे नाम है, ये तो हो जाएं तो ठीक है, बाकी पलाना तो आप करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? इस तरह से ये नागौर, बाड़मेर, है ना, बीकानेर, इन जिलों के अंदर मिलता है। ठीक है भाई? कोयला हो गया आपका।
अगला वाला पोर्शन जो है वो है आपकी थर्मल एनर्जी, है ना। तो किस प्रकार से तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके चीज़ों को अपन देख सकते हैं। तो ये आपका गंगानगर के अंदर कोटा 12 में। तो सूरतगढ़ जो ताप विद्युत ऊर्जा है वो तो आपका गंगानगर के अंदर है। वहीं 12 में छबड़ा है, कोटा में कोटा थर्मल पावर प्लांट, ये रावत भाटा में। इस प्रकार से अपन के राजस्थान में कुछ 3 इम्पोर्टेंट पावर प्लांट हैं जो एलर्जी तापीय ऊर्जा के जाने जाते हैं। और कुछ ऊर्जा के स्रोतों के बारे में अगर हम जानना चाहें तो जैसे पवन ऊर्जा वाला हो गया है ना। और तापीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा होगा, उनको अपन देख लेते हैं। मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा इसमें, ठीक है ना भाई। तो एक बार ये देख लेते हैं कि उनके गैस वाला ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है राजस्थान। तो सबसे पहला जो गैस वाला ऊर्जा संयंत्र जो है अपना, तो अपन, सॉरी वो मेरी आवाज़ चली गई थी। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि पावर प्लांट, तो एक तो इम्पोर्टेंट है आपका जैसलमेर, रामगढ़, एक तो है यहाँ पे, दूसरा है धौलपुर के जामरकोट। नेक्स्ट वाला जो है वो, नेक्स्ट वाला जो है परमाणु ऊर्जा के लिए। परमाणु ऊर्जा हम, ठीक है भाई। तो रावत भाटा के अंदर अपना परमाणु संयंत्र स्थापित करवा दिया गया है, ठीक है। अगला जो है वो सौर ऊर्जा के लिए देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलर, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ सोलर एनर्जी कहाँ होती है? जहाँ पे सूर्य चमकता है, सूर्य ताप बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और वो हमारा कर्क रेखा के आसपास वाला है। तो ऊपर की तरफ की बजाय अपन को वो निचले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्लस जहाँ पे ट्री लेस एरिया है, यानी जहाँ पे जंगल जो हैं वो बहुत कम है, उस जगह पे देखने को मिलेगा। अब तो जैसलमेर है, बीकानेर, फलौदी, ये वाले इलाके जो हैं राजस्थान के अंदर, यहाँ पे क्या है, लोग वाग बहुत कम
इस वाली बेल्ट के अंदर जो है वो सोलर एनर्जी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है, हीट कम है, सूर्य ताप भी ज़्यादा पड़ता है, गर्मी पड़ती है धुआंधार। इस वजह से यहाँ पे सोलर एनर्जी का स्कोप बहुत शानदार है। अब है कहाँ कहाँ ये, तो एक तो है भड़ला में। भड़ला, भड़ला कहाँ पे है? जोधपुर। ठीक है भाई। नंबर 2 पे है नदिया कला। नदिया, ये गांव का नाम है। ये भी कहाँ है? के अंदर। ठीक है ना। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट थे वो जोधपुर के अंदर थे। जैसलमेर के देख लेते हैं। जैसलमेर का है धूड़सर है। उस सर, सर ये जो हैं, सर जिन जगहों के नाम हैं, जैसे है ना, वो क्या है, जैसे रावतसर, पर्वतसर। सर यानी सरोवर। जिन गांवों के अंदर सरोवर होते हैं, झील वगैरह, है ना, तालाब, उन गांवों के पानी की व्यवस्था होती है, वहाँ पे सर लगा लेते हैं वो। ठीक है ना, धूड़सर। पोखरण, ये फलौदी, जैसलमेर और पोखरण के बीच। ठीक है ना भाई। और एक ये भी है, फलौदी पोखरण, और एक स्पेशल पोखरण, और एक फतेहगढ़ नोक में भी है। नोक, जैसलमेर की बात हो रही है। बीकानेर में कहाँ है भाई? पूगल। पुल, पुल बीकानेर। समझ में आ गई क्या बात? तो इस तरह से सोलर एनर्जी कवर हो जाती है हमारी। आगे चलते हैं भाई। तो खनिज संसाधनों के बारे में शुरू करते हैं। आखिर खनिज संसाधन है क्या? जो खानों में मिलते हैं वो खनिज संसाधन, जिनका खनन किया जा सकता है वो खनिज संसाधन। तो खनिज जो हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा उत्पादक खनिज। राजस्थान जो है उसको क्या बोला जाता है? खनिजों का संग्रहालय या खनिजों का अजायब घर। वो क्या, उसका क्या मतलब होता है कि राजस्थान में खूब ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्या मिलते हैं? जहाँ जाओगे खनिज पाओगे। अरावली है, थार में पेट्रोल व कोयला है। ये सब अपन डिटेल में देखेंगे अभी कहाँ कहाँ है। तो इस तरह से धात्विक खनिज है नंबर 1 पे। धात्विक यानी धातु वाले, जिनमें कुछ चुंबकीय गुण पाए जाएं। ठीक है ना, मैग्नेटिक्स। तो लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, बेरिलियम, टंगस्टन, कैडमियम, दुनिया भर की और लिस्ट हो सकती है। एक्स बाई। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? जो धातु वाले नहीं होते, जैसे मिट्टी टाइप के। तरह के अधात्विक खनिज हो जाते हैं। ऊर्जा उत्पादक वाले जैसे यूरेनियम, कोयला वगैरह। हालांकि कोयला जो है वो इन दोनों में शामिल हो, अधात्विक भी, ऊर्जा उत्पादक। लेकिन अधात्विक की बजाय इसको ऊर्जा उत्पादक स्पेशल कैटेगरी में मेंशन कर सकते हैं। मिलता है कि नहीं मिलता राजस्थान में कोयला? मिलता है ना, अभी पढ़ा है ना कोयला कहाँ मिलता है। तो ये धात्विक खनिज का एक डायग्राम हमारे सामने। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि पश्चिमी राजस्थान में धात्विक खनिज कहाँ के बराबर हैं। ये वाला ब्लैंक है, DLA। ये खाली है, ये पूरा एरिया जो है ये ब्लैंक है भाई। कौन कौन से जिलों में कुछ नहीं है? नहीं है, गंगानगर, मानगढ़, अनेर, चूरू, जैसलमेर,
नागौर में थोड़ा सा हिस्सा, बाड़मेर, जालौर, राजसमंद में थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है ना, पाली वाला हिस्सा है, पाली में, राजसमंद, ठीक है ना। कुल मिला के ये मारवाड़ वाला जो रीजन है, यहाँ पे धात्विक मिलते हैं। तो ट्रेस वैल्यू है इसकी, समझ में आनी चाहिए आपके बात की, ये आखिर खनिज हैं कहाँ। तो खनिज हैं अपने अरावली बेट। खनिज कहाँ है भाई? जहाँ अरावली पहाड़ी, वहाँ धात्विक क्या हो सकते हैं? तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन। समझ में आ गई ना बात, सब पहाड़ी है ये, पहाड़ी पहाड़ी पहाड़, अरावली या पहाड़ियाँ। अरावली बोल सकते हो या पहाड़ी बोल सकते हो, बात एक ही, ठीक है ना भाई। लो अयस्क, लोहा का जो अयस्क है, लो अयस्क है, कहाँ मिलता है? बड़ा, कांकरौली, राजसमंद, जयपुर डूंगर, जयपुर सीकर, ठीक है ना भाई। मैग्नीज, मैग्नीज कहाँ मिल सकता है? काला खूंटा, नराडिया, सेबनिया, लीलवानी। ये कौन सी जगह पे है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर जो है सब देखने को मैग्नीज, लीलवानी, कालाकूट याद रख लेना, बांसवाड़ा में है। तीसरा जस्ता, लेड जिंक, लेड जिंक कहाँ मिलता है अपना? दक्षिणी राजस्थान, भरपूर, जयपुर और, ठीक है ना, जावर, राजपुर, दरीबा, भीलवाड़ा के अंदर वाले जस्ता यहाँ ज़्यादा मिलेगा। इसकी एक खासियत और है कि यहाँ पे चांदी भी खूब सारी मात्रा, क्योंकि चांदी का जो एस्क है वो सीसा और जस्ता के साथ ही मिलता है। तांबा अरावली में मिलता है, कहाँ मिलेगा? स्पेशल झुंझुनू में, खेतड़ी सिंघाना वाला क्षेत्र, अलवर के अंदर खोदरीबा में मिलता है। That's it। छोटे छोटे। टंगस्टन कहाँ मिलेगा भाई? टंगस्टन जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तेलंगाना, नागौर के, ठीक है ना बात। तो देश में ही एक खान कर सकते हैं। चांदी कहाँ मिलेगी भाई? चांदी जहाँ शीशा जस्ता हो रहा है वहीं, हाँ सेम जगह है। राजस्थान जो है वो मैक्सिमम है इंडिया के अंदर। फटाफट देख लेते हैं धात्विक खनिजों को। अधात्विक यानी जिनमें मेटेलिक या फिर बोले फेरोमैग्नेटिज्म नहीं पाया जाता। फेरो नहीं पाया जाता है, चुंबक से नहीं चिपक। जिप्सम, अभ्रक, घिया पत्थर, क्वार्ट्ज, फ्लोराइड, फेराइट, लिग्नाइट यानी ये कोयला और सैंड। अब लिग्नाइट जो है वो एक्स के निशान से है। अब आप मुझे बताओ एक्स कहाँ है? एक्स एक तो यहाँ है, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में मिलेगा। कहाँ है? बीकानेर में, पलाना, इसीलिए ये बहुत कम है, ठीक है ना। क्वार्ट्ज कहाँ है? ये प्लस का निशान क्वार्ट्ज को दर्शा रहा है। अभ्रक कहाँ है? अभ्रक, तो ये अभ्रक देखो, ये त्रिभुज का निशान अभ्रक को है। माइका, ये माइका, माइका लाल नहीं है ब्रो, समझ में आ गई ना बात। अब देखो ये घिया पत्थर, सोप स्टोन, ये रहे जहाँ चौकोर निशान, इस तरह से आप इस मैप के अंदर देख के निकाल सकते हो। आगे चलें। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों को देख लो आप। मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल करूँगा। जिप्सम जो है 90% राजस्थान के अंदर मिलता है, बीकानेर, हनुमान, चित्र, नागौर, जैसलमेर।
रॉक फॉस्फेट के उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा। डोलोमाइट की है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये है सर, मतलब नाम लिख देना यार अरावली के, ठीक है ना। आपको स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं, बीए लेवल की जो स्टडी है वहाँ पे ज़्यादा आपको छोटे एरियाज़ का नाम नहीं लिखना है। हाँ, जैसे टंगस्टन है वहाँ पे बेगाना वगैरह का नाम, लेकिन स्पेसिफिकली मैं बता दूं आपको, जिले के ही नाम लिख देना, काम हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे एस्बेस्टॉस, तो एस्बेस्टॉस कहाँ देखने को मिल रहा है? उदयपुर और डूंगरपुर। फेल्सपार, ये फेल्सपार अजमेर ज़िले में मैक्सिमम, और जगह थोड़ा थोड़ा। अब्रक माइका, भीलवाड़ा उदयपुर है ना, टोंक जयपुर, और सीकर। ये स्पेसिफिकली 3 एरिया हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, यानी उत्तरी अरावली, मध्यम अरावली और दौर अरावली, दक्षिणी अरावली। ठीक है ना, तो इस तरह से काफ़ी सारी मात्रा में अपन देख पा रहे हैं इनको। नॉन मेटेलिक अपन को घिया पत्थर, सोपस्टोन, ये कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये पूर्वी राजस्थान में काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। इमारती पत्थर, तो भाई अपने जो संगमरमर वगैरह है ना, मार्बल, वो इसके लिए प्रसिद्ध चीज़ है। और संगमरमर को आप जानते हो ये कहाँ मिलता है, ठीक है ना, आप सब समझते हो। मंडी है, मंडी क्या है? मंडी, ठीक है। कहाँ है ये? अजमेर के अंदर। चूना पत्थर, ठीक है ना, तो ये कहाँ है? ये लगभग दक्षिणी राजस्थान के अंदर है मैक्सिमम। सैंडस्टोन, तो एक मैं आपके लिए बता दूं कि जोधपुर वाला काफ़ी फेमस है, जैसलमेर वाला भी काफ़ी फेमस है, लेकिन भरतपुर वाला राम मंदिर में लगा है, तो ये आप थोड़ा लिख सकते हो, है ना। धौलपुर के अंदर भी बहुत सारी मात्रा में है। ये पूर्वी राजस्थान वाला एरिया भी कवर होता है, सवाई माधोपुर वगैरह है। आगे चलते हैं। पन्ना एमरल्ड, ग्रीन कलर का होता है, कहाँ मिलता है मुख्य रूप से? राजसमंद जिले के अंदर। कहाँ मिलता है भाई? राजसमंद जिले। तांबड़ा गार्नेट किधर है भाई? चित्तौड़गढ़ सीकर, ठीक है ना, टोंक वगैरह में भी है। कोयला बीकानेर के अंदर, हो ही गया था। खनिज तेल बाड़मेर जैसलमेर में निकाला जा रहा है, देख चुके हैं ऑलरेडी। टॉपिक नेक्स्ट, उद्योग, इंडस्ट्रीज। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग पे नहीं लेना है, जो एरिया में जो चीज़ पैदा हो रही है उसी के उस रूप में आप लिख देना है। मैप बनाने ज़रूरी हैं, जियोग्राफी में बिना मैप के कुछ, पहले भी बता चुका हूँ, क्लास के अंदर भी बता, ठीक है ना भाई। ओके, लेट्स स्टार्ट। उद्योग। अब तेल घानी उद्योग, एक बात बताओ, तेल जो है वो किससे बनेगा? तिलहन से। और राजस्थान में मैक्सिमम तिलहन कौन सा होता है? सरसों। अब सरसों कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है? कहीं तेल घानी उद्योग मिलेगा, तो भरतपुर में होती है, और करौली में होती है, धौलपुर में भी थोड़ा थोड़ा एरिया है। इस तरह से बहुत सारी ये पूर्वी राजस्थान वाले और उत्तरी राजस्थान वाले, जैसे गंगानगर, जयपुर, यहाँ इस बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सरसों होती है। तो उसी आधार पे अपन देख सकते हैं कि इन जलों के नाम आप लिख सकते हैं। अब गुड़ कहाँ बनेगा? गुड़ वहाँ बनेगा जहाँ गन्ना पैदा होगा। अब आप बोलो कि साहब गन्ना जो है और वो कोटा में बहुत पैदा हो रहा है। अरे कोटा में पैदा हो रहा है, बूंदी में पैदा हो रहा है, क्या वो जैसलमेर में पैदा हो रहा है क्या गन्ना? नहीं भाई, क्योंकि उसको पानी ज़्यादा चाहिए, गन्ने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए। तो जहाँ पानी की व्यवस्था है उन जलों के आप नाम लिख सकते हो, कोटा, बूंदी, गंगानगर, है ना, भीलवाड़ा, उदयपुर, इन जगहों में, यानी दक्षिणी राजस्थान स्पेसिफिकली, प्लस गंगानगर में राजस्थान की लगभग हर फसल पैदा, लगभग 99% फसलें। क्यों? नंबर वन, वो शुष्क एनवायरनमेंट वाली फसलों को भी अडॉप्ट कर, क्योंकि रेगिस्तान पाया जाएगा वहाँ। नंबर टू, वेट एनवायरनमेंट वाली, आर्द्र भूमि वाली फसलों को भी अडॉप्ट करता है, जैसे चावल प्लस गन्ना और
कॉटन कितना पानी पीती? बहुत ज़्यादा। गंग नहर परियोजना बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका इस्तेमाल करते हैं पानी का। इंदिरा गांधी नहर, नहरी व्यवस्था बहुत अच्छी है, एरिया बहुत बढ़िया है, इसलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। कहाँ? गंगानगर के अंदर। आटा उद्योग कहाँ होगा भाई? आटा वहाँ आटा वहाँ मिलेगा जहाँ गेहूँ मिलेंगे। गेहूँ का आटा। आप दूसरे आटे से इसका लिंक नहीं करें तो ठीक है, हालांकि होता तो है आटा, लेकिन बताओ मुझे गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? गेहूँ मिलते हैं प्लेन एरिया में, जो पूर्वी मैदानी भाग हैं राजस्थान, गेहूँ ज़्यादा मिलते हैं, तो उसी एरिया के अंदर आटा प्रसिद्ध हो। अगले वाले कुछ और उद्योग हैं छोटे मोटे, वो भी देख लेते हैं। दाल। दाल कहाँ होती है? मैं आपको बता दूं दाल कहाँ होती है। दाल होती है शुष्क एनवायरनमेंट के, जो सूखा क्षेत्र है, पानी कम मिले, उस जगह पे दाल बहुत। बीकानेरी नमकीन तो खाई है आपने? बीकानेरी भुजिया, पापड़, रसगुल्ला। क्यों भाई? वहाँ पे मोठ और मूंग वगैरह, चना, ये बहुत शानदार तरीके से होते हैं। कहाँ? बीकानेर में। तो बीकानेर जोधपुर वाला क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है दाल उद्योग के लिए। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे कोटा वाला क्षेत्र, वहाँ सोयाबीन वगैरह भी देखने को मिलती है, तो वो वाला क्षेत्र। दलहन, राइट। चावल कहाँ होता है? चावल वहाँ होगा जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होगा। अब पानी कहाँ है राजस्थान के अंदर? या तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है, या नहरी क्षेत्र जो गंगानगर वाला है वहाँ है। आप मान गए? माही नदी का क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, चंबल नदी का क्षेत्र कोटा बूंदी बारह झालावाड़, और गंगा नहर। दैट्स इट, चावल उद्योग खत्म। हथकरघा और खादी कहाँ होगा? भाई होगा वहाँ जहाँ कपड़े पैदा होंगे। और कपड़े कहाँ पैदा होते हैं? जहाँ कॉटन ज़्यादा होता है। ठीक है ना? कॉटन वाली जगह पे हथकरघा उद्योग को एक्सप्लेन किया जा सकता है। बंधाई, छपाई और रंगाई उद्योग कहाँ होगी? अब ये बात जो है, ये आपके सामने मैं बता दूं कि ये राजस्थान के अंदर रजवाड़े जितने भी हुए हैं उनकी डेस्टिनेशंस पे मिलेगा। रजवाड़ों पे, क्योंकि जो सिटीज थी, राजा जहाँ पे राज करते थे, उन शहरों के अंदर रजवाड़ा, किधर लिखूं, यहाँ रख दूं, रजवाड़ ठिकाने। देखो भाई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, कुचामन, पाली। समझ में आ रही है ना बात? हर एक ठिकाने में का ठिकाना। फैशन का ट्रेंड तो फॉलो वही करते थे भाई, इनके पास अच्छा खासा पैसा और दिखाने की कसक होती थी। जो किसान थे वो फैशन को ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे, सफ़ेद धोती कुर्ता पगड़ी पहनते थे। ये छपाई और रंगाई उद्योग से उनका लिंक बहुत रहेगा। अरे भाई, चूंदड़ी जयपुर से लाई, कौन सा गाना है वो? समझ में आ रही ना बात? तो सांगनेरी प्रिंट वगैरह ये सब कहाँ हैं जयपुर, मतलब ठीक है, जो जयपुर जोधपुर मुख्य मुख्य शहरों के नाम लिख दो आप, वहाँ देखने को मिल। कोटा के नारी उद्योग, अगेन वही फैशन ट्रेंड जहाँ फॉलो होगा वो ये जगह देखने को मिलेगी। है ना? अब आता है पशुओं पर बेस्ड उद्योग कौन कौन से हैं। तो पशुओं का चमड़ा उद्योग, लेदर से बनने वाली चीज़ें, तो अगेन वही जो जगह हैं जहाँ पे फैशन ट्रेंड ज़्यादा फॉलो होता है, वहीं ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नाम बड़े बड़े शहरों के आप लिख सकते। ठीक है ना? अब बीकानेर वगैरह जो है, मारवाड़ क्षेत्र, ऊँट बहुत मात्रा में मिलते हैं, तो ऊँट की खाल से सब हैं, वो कहाँ देखने को? बीकानेर के अंदर। हाथी दांत का कार्य, हाथी विलेज कहाँ है भाई? मुझे एक बात बताओ, आपके लिए होमवर्क है, हाथी गांव कहाँ है? अभी कल ही की न्यूज़ है। हाथी
बहुत इम्पोर्टेंट। तो जयपुर में ही है, तो उत्तर में मैंने, ठीक है ना। मारवाड़ में महिलाओं का आपने हाथ देखा होगा, उन हाथों में आपने कुछ चूड़ियों के छल्ले देखे होंगे, यहाँ 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 यहाँ। ये क्या है? हाथी दांत की चूड़ी। आजकल तो प्लास्टिक की आने लग गई। हाथी दांत, पंगड़ी भी बोलते हैं वो, है ना। हड्डी पीसना, रेनट एंजाइम वगैरह निकलता है इससे। तो हड्डी पीसना कहाँ हो गया? जानवर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल के उनका चमड़ा अलग इस्तेमाल करेंगे, मांस अलग इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई, जो देखो आप जानवरों का सब। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वनों पर आधारित, जैसे लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के दरवाजे, फर्नीचर एक्सेट्रा, वाद्य यंत्र कहाँ बनाए जाएंगे? जयपुर इनके लिए फेमस जगह है। जोधपुर, उदयपुर, ये भी फेमस जगह हैं, है ना। कागज उद्योग कहाँ है? कागज से क्या बनता है? टेराकोटा। और खान में तो स्पेसिफिकली यही ज़्यादा, कागज से बनाए हुए खिलौने का कला क्या कहलाती है? टेराकोटा। ये शब्द इस कुशुंडा में क्या बनाया जाता है? कोटा में बोर्ड, है ना। ईडी हम नहीं है क्या? याद रख लो। टोंक में मयूर बीड़ी की फैक्ट्री, तेंदुपत्ता करौली में बहुत, बीड़ी उद्योग करौली में बहुत मैं पीता। दिया सलाई क्या होती है भाई? दिया सलाई माचिस को, ये भी लकड़ी के वेस्ट पे ही है। अजमेर वगैरह इसके लिए फेमस रीजन है। कत्था, गोंद और लाख उद्योग। कत्था किससे बनता है? खैर के पेड़। किससे बनता है? खैर से। खैर है, क्या बनता है? कत्था। कत्था कहाँ, है ना। तो जहाँ पान और खैर, सॉरी, पान के पत्ते जहाँ होंगे, उन एरियाज में खैर के भी देखने को मिलते हैं। और खैर के पेड़ कहाँ होते हैं? पहाड़ी एरिया में। काबली है, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ सब है, ठीक है ना भाई। यहाँ क्या मिलता है? खैर उद्योग, कत्था, टोंक, बबूल, खैर, कुमटा, इन सब से क्या निकलता है? गोंद निकलता है। आपने बबूल के में देखा होगा अपने एरिया के अंदर गोंद का टुकड़ा। इस तरह से गोंदों को इस करके और बहुत जगह इस्तेमाल, को प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल, है ना। और मेडिसिन प्रोसेस में किया जाता है। लाख, ये भी पेड़ों से मिलता है, ठीक है ना। इस तरह से आप के आधारित उद्योग हो जाते हैं। खनिज आधारित उद्योग, जैसे संगमरमर का, संगमरमर मैंने आपको बता ही दिया था, किशनगढ़, ठीक है ना। मकराना, सिरोही, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, बहुत जगह हैं जहाँ फेमस है। कुछ कुछ जगह तो सिर्फ इनकी माइनिंग ही होती है और कुछ जगह इनकी प्रोसेसिंग भी होती है। प्रोसेसिंग का मतलब है बड़ी बड़ी जो पत्थर होते हैं उनको काट के टाइल्स। इमारती पत्थर उद्योग अगेन वही है कि भाई जैसे कोटा स्टोन है तो कोटा रामगंज मंडी वाला हिस्से के अंदर, रेड स्टोन है तो रेड स्टोन जैसे करौली में है, धौलपुर के अंदर रेड स्टोन, भरतपुर में भी है, वहाँ से रेड स्टोन। ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट बहुत जगह देखने, जोधपुर में। अब आता है ऊन उद्योग। ऊन कहाँ मिलेगा? जहाँ भीड़ होंगी। भीड़ कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक,
जोधपुर, ओसियां, सीकर, भीलवाड़ा, है ना, इन क्षेत्रों के अंदर बहुत ज़्यादा ऊन। रसायन उद्योग, रसायन का मतलब है केमिकल फैक्ट्री। अब जैसे सोडियम सल्फेट का डीडवाना के अंदर है, यहाँ डीडवाना में क्या है, एक एक यहाँ पे क्या है, डीडवाना में एक सारे पानी, ये आपके लिए। उसी से सोडियम सल्फेट देखने को। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग का मतलब है जहाँ मशीन बनाई जाए, ठीक है ना। तो जयपुर के अंदर बहुत सारी हैं, जैसे मीटर बनाने का जैसे आपने सुना होगा उसका, ये लाइट के जो स्मार्ट मीटर, ये सब जयपुर के अंदर बनाए मैक्सिमम, राजस्थान के अंदर। और बियरिंग का कारखाना, इस तरह से अब ये तो रहे छोटे वाले इंडस्ट्री। अब आते हैं मेजर इंडस्ट्री। जैसे राजस्थान में सीमेंट उद्योग कहाँ है, तो राजस्थान में सीमेंट का सबसे पहली फैक्ट्री जो आखिरी कहाँ है, दिल्ली के अंदर। आखिरी कहाँ है, इसी सीमेंट लगाई। उसके बाद में सवाई माधोपुर में ही जयपुर बिरला सीमेंट का चित्तौड़गढ़, और ठीक है ना, जेके सीमेंट जो है नंबा हेड़ा के अंदर, मंगलम सीमेंट मोरककोटा, जेके वाइट सीमेंट, श्री सीमेंट लिमिटेड देखने को मिलता है। अगला जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग जो है वो राजस्थान के अंदर कुछ इन जगहों पर देखने को 1889 में कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो है, ओके भाई। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है राजस्थान में पहला कारखाना है इसका कृष्णा मिल्स लिमिटेड के ब्यावर सिटी के अंदर देखने को। ब्यावर जो है वो अंग्रेजों की डेस्टिनेशन थी, अवेयर, उन्होंने क्या नाम दिया था इसको, बी अवेयर, क्या बना दिया, बी ब्यावर। आजकल ई कार्ड दिया है, अजमेर में है। अंग्रेजों ने इस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था अपने क्षेत्र को, सावधान, बी अवेयर, आगे मत बढ़ना वरना गोली मार। गोली किन को मारते थे, मेरों को, मेर विद्रोह वगैरह होते थे, क्या होगा के परिप्रेक्ष्य में। वहीं पे वो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते थे अंग्रेज, तो उन्होंने कृष्णा मिल्स का भी करवाया। एडवर्ड, महालक्ष्मी, ये तीनों की तीनों मिल्स कहाँ, टावर के अंदर। देखो टाइमलाइन देखो आप, 89, 1906 अंग्रेजों का टाइम है कि नहीं, बिफोर। उसके बाद में महाराजा उम्मेद सिंह ने पाली के अंदर 1939 में, कोल्हापुरा भीलवाड़ा के अंदर सहकारी मिल, वाड़ा के अंदर गंगागढ़ के अंदर सहकारी। अब ये तीनों सहकारी मिलकर क्या है, कोऑपरेटिव सहकारी, यानी कि दुनिया भर के लोग मिलकर इनको सरकार, हाँ सरकार अपने संरक्षण में कुछ इनको दान वान दे सकती, ऐसा होता था तब तक 1993 से पहले पहले, जब तक कि इन्होंने इस पे, अब क्या किया इन कंपनियों, ऑल थ्री, तीनों की तीनों कंपनी मर्ज कर दिया किसके अंदर, स्पिन फेड के अंदर, स्पिनिंग फेडरेशन है, फुल फॉर्म क्या, राजस्थान स्पिनिंग मिल्स फेड, है ना भाई। सूती वस्त्र बन गए।
कॉटन वाली। हाँ, उसमें एक चीज़ और पॉइंट आप ऐड कर सकते। भीलवाड़ा है उसको मैं मिल्स वगैरह, ठीक है ना। राजस्थान में चीनी किधर मिलती है? चीनी क्या है भाई? तो है गन्ने से उत्पादित, गन्ने से प्राप्त। ना जिधर होगा उधर के अंदर मेवाड़ चीनी मिल्स प्राइवेट है। सारी चीनी देती नहीं। के बाद में गंगानगर चीनी मिल्स की ये फैक्ट भी आप और गन्ने मिल है ये लोकेशन। दैट्स इट। गंगानगर नाम की मिल हनुमानगढ़ के अंदर पाई बनी थी 1965 में केशवराय पाठक सहकारी, ये भी सहकारी। तो ये एक तो हो गई प्राइवेट, एक होती सरकारी वाली सरकारी संरक्षण के अंदर प्राइवेट लोगों द्वारा व्यवस्था सहकारी। आगे चलो भाई। कांच उद्योग, कांच जो है किससे? मिट्टी सिलिका से और दुनिया। लेकिन करौली के अंदर मैक्सिमम इंडस्ट्री है के नाम पे। इस देखो सिलिका के धौलपुर। ये प्रेसीजन जो है ये क्या करता है? देखा होगा दारू जो है, ठीक है ना। अब दारू बना दी किसने? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। चीनी तो बनती बनती है भाई। देखो दारू जो होती है वो कड़वी होती है। शिक्षा का विलोम शब्द नहीं बन रही है तो वहाँ दारू बनने की मोलास से बनती है, ठीक है ना। दारू, दारू बना दी शुगर मिल्स लिमिटेड, तो ये क्या करेगी? दारू को भरने की एक और नया प्राइवेट पार्ट, नई और एजेंसी क्रिएट कर दी धौलपुर के। धौलपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर एक तो हाईटेक नमक, कुछ ये फेम, ये ब्रांड जो है राजस्थान भीड़वाना से
ये मैक्स है। सांभर जो है वो खात में जयपुर नागौर की सील देखने। सांभर जो इलाका, ये मेरे ख्याल में लास्ट स्लाइड है आपके स्टेज स्पेशल। ये इसका भाई फॉर्म है क्या, एक ऐसी जगह होती है पे आप तो उद्योग धंधों को चल चीज राजस्थान सक्सेस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहीं जोधपुर के पुरानाड़ा के अंदर जयपुर में ही एक की एक दो तो जयपुर में हो गई, एक सतापुरा में हो गई। मेरी तरफ से थैंक यू। मैप जरूर बना, मैप जरूर जोड़ के वेदन